नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं निःशुल्क टेस्ट पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। जी हाँ दोस्तों, और आज हम 16 नंबर मॉडल पेपर भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी इससे पहले हमने 15 मॉडल पेपर 15 टेस्ट कर लिए, वो चाहे कलाम कोचिंग क्लासेज का माइनर टेस्ट हो, चाहे कलाम कोचिंग क्लासेज का मेजर टेस्ट हो, चाहे प्यारे साथियों फाइनल टेस्ट हो, कलाम कोचिंग क्लास के हमने कर रखे हैं और सीसीआई कोचिंग के भी हमने कर रखे हैं। और आज हमारा सीसीआई कोचिंग का रहने वाला है 16 नंबर मॉडल पेपर। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हां दोस्तों, खुद से वादा किया है। एक बार इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है। पटवार टेस्ट सीरीज हमें चल रही है हमारी, और उसमें आज देखिए हमारा पहला क्वेश्चन नंबर रहेगा 101 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि प्यारे साथियों, ये हम कर चुके हैं, कहां तक कर चुके हैं दोस्तों? 100 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है रहने वाला। 101 से लेकर 150 नंबर तक हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया? यानी इंडियन पॉलिटी का हमें क्वेश्चन पूछा गया पहला, कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारत के संविधान में सम्मिलित है, ये हमें बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखिए, संघीय व्यवस्था की विशेषता है। जी हां दोस्तों, हमारे भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषता है, बिल्कुल सही है जी। फिर और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए हमारा क्या है? एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। एकात्मक व्यवस्था की विशेषता क्या ये भी है दोस्तों? जी हां गुरुदेव, ये भी है हमारी विशेषता। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक है। यानी हमारे भारत के संविधान में दोनों प्रकार की आपको विशेषताएं देखने को मिलेगी। संघीय व्यवस्था भी देखने को मिलेगी और एकात्मक व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी चुलबुल पांडे। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा चुलबुल पांडे ऑप्शन है यहां पर एकदम सही। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 102 पर। देखिए इसकी मैंने पूरी व्याख्या बता रखी थी। क्वेश्चन नंबर जो हमने किया है ना 101, उसकी पूरी व्याख्या मैंने पहले बता रखी थी, इसलिए मैंने नहीं बताई। और ये क्वेश्चन आज हम पहली बार कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन की मैं आपको व्याख्या बताने वाला हूं। तो देखिए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? यानी केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है, उनकी समीक्षा हेतु कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी, यह हमें बताना है। स्थानम आयोग आएगा क्या? सरकारिया आयोग आएगा क्या? वो सहाय आयोग आएगा या फिर ठक्कर आयोग आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन की हम व्याख्या करते हैं। सरकारिया आयोग के बारे में समझते हैं। सरकारिया आयोग जिसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था दोस्तों 1983 में। कब किया गया इसका गठन? 1983 में किया गया था। इसका कार्य क्या था? केंद्र और राज्य के दोनों के मध्य क्या करना? संबंधों की समीक्षा करना इसका कार्य था। किसका था? सरकारिया आयोग का। इसमें टोटल कितने सदस्य थे दोस्तों? टोटल 3 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रणजीत सिंह सरकारिया के द्वारा। किसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों? रणजीत सिंह सरकारिया जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, यानी रणजीत सिंह सरकारिया। यानी आगे क्या रहे? सरकारिया। इसीलिए इस आयोग का नाम क्या हो गया? सरकारिया आयोग हो गया। क्या हो गया? सरकारिया आयोग हो गया। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। किसने सौंपी? सरकारिया आयोग ने, जिसका गठन कब किया गया? 1983 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था इसका गठन।
और इसी आयोग की सिफारिश पर प्यारे साथियों अंतरराज्य परिषद की भी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई? अंतरराज्य परिषद की भी स्थापना की गई थी। कौन से? ये सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। कौन से आर्टिकल में अंतरराज्य परिषद? 263। कौन से में? 263 में हमें अंतरराज्य परिषद देखने को मिलेगा। 263 में, यानी 3 दूनी 6 अंतरराज्य परिषद है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी अंतरराज्य परिषद की जून 1990 में। जून 1990 में इसकी स्थापना की गई। और इसकी पहली बैठक कब होती है? 10 अक्टूबर को होती है। 10 अक्टूबर 1990 की इसकी पहली बैठक होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों किसके द्वारा? अंतरराज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। यह आपको पता चल गया। थोड़ी सी और बातें मैंने बता दी तो आपका प्यारे साथियों यहां पर थोड़ी सी जानकारी और मिलने के कारण आपका यहां पर जीके कह दीजिए चाहे इंडियन पॉलिटी कह दीजिए, थोड़ी सी और ज्यादा तैयार हो गई। पूरी तो व्याख्या मैं नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर 103 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्या है क्वेश्चन है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यह हमें बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। नहीं श्रीमान, यह तो हमारा गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 74 में क्या है प्यारे साथियों? मंत्री परिषद। किसके लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना आर्टिकल 74 में। फिर देखिए आर्टिकल 75 और आर्टिकल 75 में हमें क्या दे रखा है? प्रधानमंत्री के बारे में दे रखा है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा श्रीमान। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमें अनुच्छेद 356। क्या दे रखा है? अनुच्छेद 356 हमें दे रखा है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुलबुल पांडे। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमें याद करना है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आपको सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? यही तो क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है अब तक। ये हमें बताना हो तो किस प्रकार बता देंगे दोस्तों? अब तक हमारे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। 1992 में यानी 4 बार लगा है। इस समय राज्यपाल कौन थे? यह भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है ना। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या है ट्रिक गुरुदेव? तो संपूर्ण वेद रघु रेड्डी। जी हां दोस्तों, संपूर्ण वेद क्या हो चुके हैं? रेड्डी हो चुके हैं। यह बात किसको कह रहे हैं? हम रघु को कह रहे हैं। यानी संपूर्ण वेद रघु रेड्डी। संपूर्ण वेद रघु रेड्डी यानी पहला राष्ट्रपति शासन संपूर्णानंद के समय लगा था और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। यह भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फिर वेदपाल त्यागी आते हैं, फिर रघुकुल तिलक आते हैं, फिर एम चेन्ना रेड्डी। और नाम बड़ा तो राष्ट्रपति शासन भी बड़ा हो जाएगा। यानी इनके समय लगा था सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन है हमारे राजस्थान में। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता चल गए यहां पर किस प्रकार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से व्याख्या और समझते हो तो आपका सिलेक्शन प्यारे साथियों जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आने वाला है थोड़ी देर में। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहेगा ये आगे बताऊंगा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है? क्या है प्यारे साथियों? पुनरावलोकन
की शक्ति कहां से ली गई है? पुनरावलोकन की शक्ति ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये ली गई है अमेरिका से। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है पुनरावलोकन की शक्ति। और लोकसभा अध्यक्ष यहां पर दे रखा है, ये कहां से लिया गया है ये पद है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। रूस से क्या लिए गए हैं? रूस से प्यारे साथियों मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और अमेरिका से और क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गए हैं। और क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। अब बच गए हमारे नीति निर्देश तत्व। नीति निर्देश तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए। कहां से? आयरलैंड से नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देश तत्व। और आपको पूछ ले फ्रांस से क्या लिए गए हैं? तो फ्रांस से प्यारे साथियों संप्रभुता, ये जो शब्द है ना समता संप्रभुता, ये फ्रांस से लिए गए हैं। कहां से? फ्रांस से लिए गए हैं। और आपको एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है ना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया? यह भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो वो जर्मनी से लिया गया। कहां से? जर्मनी से लिया गया। इस प्रकार आपको याद होने चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों में पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? क्या राष्ट्रपति को है? क्या नहीं श्रीमान। क्या लोकसभा अध्यक्ष को है? नहीं श्रीमान। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलिए, सी ऑप्शन पर चलिए। और ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर ही सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। कौन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन? विधानसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, या मंत्री परिषद के सदस्य करते हैं? कौन करते हैं प्यारे साथियों? और इस ऑप्शन में प्यारे साथियों बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा राइट आंसर, लोकसभा के सदस्य। अब कुछ साथी को लग रहा होगा, कुछ भाइयों को लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन बड़े ही इजी हैं, बड़े ही इजी क्वेश्चन करवा रहे हमें तो सर, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे पटवार के एग्जाम में। तो प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मीडियम क्वेश्चन भी आएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे और टफ क्वेश्चन भी आएंगे। अगर प्यारे साथियों टफ क्वेश्चन करने हैं ना तो हमारा मॉडल पेपर नंबर कह दीजिए, टेस्ट पेपर कह दीजिए 12 नंबर 13 नंबर। इससे पहले जो कलाम कोचिंग क्लासेज वाले किए ना 15 नंबर कलाम कोचिंग क्लासेज वाला ही था, वो लगा लीजिए दोस्तों। मॉडरेट टू टफ लगाना है तो आपको सभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इजी मॉडरेट टफ। पेपर कैसा आ जाए क्या पता दोस्तों, आपको पूरी तरीके से तैयार रहना। क्या पता इजी पेपर आ जाए और इजी क्वेश्चन ही हम गलत करके आते हैं। आप सभी को पता है ना कि जो पेपर मुश्किल होगा, जो ऐसे होगा कथन निष्कर्ष वाला होगा ना, वो हम सही कर देते हैं, लेकिन सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन होता है ना वो हमसे नहीं हो पाता। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ए करूं या बी करूं। और वैसे आते हैं हम कथन को देख लेते हैं, एक तो कथन गलत है, फिर नीचे कूट हम देखते हैं तो कर देते हैं अच्छा इसमें ए दे रखा है, इसमें भी ए दे रखा है, इसमें भी ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे आ जाएगा हमारा सही आंसर। इस प्रकार उन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा गलत होंगे। न यकीन हो तो आप अपने पहले जो एग्जाम दिए ना उनमें जाकर देख लीजिए, चाहे पशु परीक्षर का दिया हो, चाहे प्यारे साथियों आपने कोई और एग्जाम दिया हो, चाहे 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया हो, चाहे आपने सीईटी का एग्जाम दिया हो, जो सिंगल क्वेश्चन है ना वही गलत हो रहे हैं आपके। और आप बाहर आकर यह भी कहते हो कि मुझे तो आता क्वेश्चन ही गलत हो गया, आते आते ही क्वेश्चन गलत हो गया। तो प्यारे साथियों आते आते क्यों गलत करें, हम थोड़े इजी भी कर लें, मॉडरेट भी कर लें, टफ भी कर लें, सारे कर लेना। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है यह भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन है? वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी हो जा सॉरी दोस्तों, वासुदेव देवनानी तो क्या हो जाएंगे? विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। यहां पर विधानसभा दिख गए, आगे अध्यक्ष दिख गए, मैं लोकसभा बोल रहा हूं और विधानसभा के अध्यक्ष बता रहा हूं। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वासुदेव देवनानी हो जाएंगे। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हमारे ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो कोटा बूंदी इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय का, हृदय बोले तो धक 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 हो रही है ना आपको, धक धक, जब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो यही तो हमें पूछा है कि संविधान की आत्मा और हृदय का है। और आपकी आत्मा और हृदय अब क्या है? पटवार का एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, धक 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 धक, जी हाँ हो रही है सभी को धक धक। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए समता का है, शोषण के विरुद्ध है, या धर्म की स्वतंत्रता है, या यहां पर संवैधानिक उपचार। हमें क्या पूछा गया है? हमें मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में पूछा। मूल अधिकार कह दीजिए या मौलिक अधिकार की कह दीजिए, कहां से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार अभी मैं आपको बताकर आया हूं कि अमेरिका से लिए गए। कहां से? अमेरिका से लिए गए। कौन से भाग में उल्लेख है? संविधान के भाग नंबर 3 में इसका उल्लेख कर रखा है। कहां से लेकर कहां तक दोस्तों? 12 नंबर से लेकर कौन से आर्टिकल तक? 12 नंबर से लेकर 32 नंबर आर्टिकल तक। कौन से आर्टिकल तक है? 32 नंबर आर्टिकल तक आपको 32 में तो क्या संवैधानिक है, तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 12 से 35 और आगे 36 से लेकर 51 में हमें क्या दे रखे हैं? नीति निर्देश तत्व दे रखे हैं, जो कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। कौन से भाग में? भाग 4 में दोस्तों। चलिए अब मूल अधिकार की बात हो रही है तो मूल अधिकार की बात करेंगे। तो देखिए यहां पर आगे क्या है? मूल अधिकार। इतना तो मैंने बता दिया। अब है कितने मूल अधिकार? तो 6 मूल अधिकार है। कितने? 6। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? समता का हो जाएगा। नंबर 1 समानता का अधिकार हो जाएगा, ये एक हो गया। नंबर 2 पहला तो क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। नंबर 2 सभी को समान कर दिया तो सभी को स्वतंत्र भी तो करना होगा ना, तो स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2 पर हो जाएगा। नंबर 3 सभी को समान कर दिया, सभी को स्वतंत्र कर दिया, यानी किसी का भी शोषण नहीं हो रहा। अब किसी का शोषण नहीं हो रहा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा नंबर 3। नंबर 4 पर हमारा कौन सा आ जाएगा? नंबर 4 पर आ जाएगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पर कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर पर आ जाएगा हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आ जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आ जाएगा। और नंबर 6 पर हमारा आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आ जाएगा? नंबर 6 पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा दोस्तों। अब इनके आपको आर्टिकल भी याद होने चाहिए कि कौन से का आर्टिकल कौन सा है। तो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर कौन सा हो जाएगा? 19 से लेकर 22 तक हो जाएगा। फिर देखिए 22 शोषण की बात करें तो शोषण 23 से 24 हो जाएगा। फिर धार्मिक की बात करें तो 25 से लेकर कहां तक हो जाएगा? 25 से लेकर 28 तक है। और ये हो जाएगा हमारा 29 से लेकर 30 तक है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 32 में। कहां पर है? आर्टिकल 32 में। देखिए इसमें कितने? 4 है। समानता कितनी देर की? हमें मूल अधिकार में 4 प्रकार की समानता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? देखिए 19, 20, 21, 22, कितनी? 4। तो ऊपर वाली 5 है दोस्तों, दोबारा गिनिए। 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 हो जाएगी। ये देखिए ध्यानपूर्वक गिनिए, यहां पर 14, 15, 16, 17, 18 5 प्रकार की है समानता। 4 प्रकार की स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध कितने हैं? 2, 23 और 24, 5, 4, 2। फिर देखिए वापिस 25, 26, 27, 28, कितने? 4। कितने? 4। फिर वापिस कितने? 2। कितने? 2। और लास्ट में आ गया हमारा 32। तो देखिए 4, 2, 4, 2, पहले 5 है, आगे 4, 2, 4, 2। अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे इस प्रकार है 4, 2, 4, 2। अब जोड़ते रहिए। 18 के बाद 4 कर लीजिए, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता। 4 जोड़ेंगे ना इस प्रकार, 19, 20, 21, 22। फिर देखिए 2, फिर 23, 24, फिर 25, 26, 27, 28 तक है। ये देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है। और यहां पर जो हमें दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा कौन सा ऑप्शन होता है? डेंजर ऑप्शन होता है। डेंजर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 107 है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या
15% निश्चित की गई। देखिए यहां पर तो आपको यह क्वेश्चन इजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में 89 करूं या 90 करूं, 90 करूं या 91 करूं, याद तो था, मैंने पढ़ा भी था, टेस्ट भी लगाया था, उसमें मेरा गलत हुआ था, फिर मैंने अच्छे तरीके से लिखा था, रफ कॉपी में लिखा था, लेकिन अब याद क्यों नहीं आ रहा? तो प्यारे साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद नहीं आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो याद आ जाएंगे। हमें देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, अधिकतम संख्या 15% है। एग्जाम में यह भी तो पूछ सकता है ना कि फलाने फलाने संविधान संशोधन के तहत मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी प्रतिशत निश्चित की गई थी, यह भी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना दोस्तों। तो कितनी निश्चित की गई? 15% निश्चित की गई। कौन से संविधान संशोधन की बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे संविधान संशोधन 91। कौन सा? 91 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और मैंने पीछे वाले मॉडल पेपर में यह भी बताया था कि कौन से संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने का अधिकार यानी वयस्क मताधिकार किया गया था। कौन से आर्टिकल के तहत किया, नहीं संविधान संशोधन के तहत किया गया, यह भी बताया था। तो कमेंट करके बताइए ना दोस्तों, कौन सा था वो? 61 था, 86 था या 44 था या 42 था? कौन सा था दोस्तों? याद कीजिए। और आपको मैंने शिक्षा के बारे में भी बताया, जो शिक्षा संपत्ति का अधिकार है। एक ये भी बताया था ना, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, यह भी बताया था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का जो अधिकार था ना दोस्तों, जो मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था, कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था। और आपको पहले बताए थे कि मूल कर्तव्य है ना, जो मूल कर्तव्य कौन से आर्टिकल के तहत जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 1976 में हुआ था, 1976 में हमारा ये हुआ था। नेक्स्ट पर चलिए, क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दो क्वेश्चन पूछे, मैं आपको कमेंट में देखूंगा कि आपने बताया या नहीं बताया दोस्तों। अगर आप वास्तव में अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो तो जरूर आप कमेंट करोगे कि सर इसका आंसर ये होगा, बड़े भाई इसका आंसर ये होगा, छोटे भाई इसका आंसर ये होगा, जरूर कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, राज्य मंत्री परिषद का कार्य नहीं है। क्या नहीं है राज्य मंत्री परिषद का कार्य? बता दीजिए दोस्तों। बिल्कुल यहां पर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। शासन की नीति का निर्धारण करना, शासन की नीति का निर्धारण करना है जी मंत्री परिषद का कार्य। उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श देना, जी हां दोस्तों ये भी है। बजट निर्माण, ये भी है दोस्तों। बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण परामर्श है। ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? भारत में स्थानीय स्वशासन विषय है। स्थानीय स्वशासन विषय कौन सा है? संघ सूची का है या राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है या अवशिष्ट सूची का है? तो कौन सी सूची का हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा राज्य सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? क्वेश्चन नंबर 110 है, वर्ष 1934 में, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा या ऑप्शन नंबर सी आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। कब किया गया? 1934 में किया गया। अब आती है एक और बात दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. अयूम के द्वारा की जाती है। अंग्रेज था उसके द्वारा की जाती है दोस्तों।
1885 में की जाती है। और इसका जो पहली जो बैठक होती है उसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं? इसकी पहली बैठक में दोस्तों कितने सदस्य हैं? 72 सदस्य। कब होती है? 28 दिसंबर को होती है, 28 दिसंबर को होती है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी अध्यक्षता। कहां पर हुई थी इसकी पहली बैठक? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसका जो दूसरा अधिवेशन आता है 1886, उसमें अध्यक्षता कौन करता है? उसमें अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नारोजी। कौन करते हैं? 1886 में दादा भाई नारोजी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और 1886 वाला कहां पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? 1887 में पूछा जाता है दोस्तों, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा की गई। पहले मुस्लिम जिन्होंने क्या किया था दोस्तों? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। कौन थे वो? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कब की थी? 1887 में की थी। प्रथम अंग्रेज जिसने क्या की थी? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करी थी। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। कौन से अधिवेशन में? चौथे अधिवेशन में। कब होता है? 1888 में होता है। और प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कब की गई थी? 38 और 39 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। क्योंकि यहां पर मुझे दिखाई दिया सुभाष चंद्र बोस, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और जो महिलाएं थी, महिलाएं कितने थी दोस्तों जिन्होंने अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की? ये समाजवादी अलग है दोस्तों, मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। ये तो 1934 में किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जी के इनका गठन किया गया था इनके द्वारा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है। 3 महिलाएं थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली महिला कौन थी जिन्होंने 1917 में अध्यक्षता की? कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। और नंबर 2 पर कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। अब एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तब आएगा आंसर सरोजनी नायडू। और सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेना कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, प्रथम महिला। और तीसरी महिला कौन थी? नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता तीसरी महिला थी जिनके द्वारा की गई थी अध्यक्षता राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यानपूर्वक देखिए। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? किस अधिनियम के तहत किया गया था दोस्तों? तो 1935, 1932, 1936, 1947। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत देर लगा दी इस ऑप्शन में आने ने। क्यों लगा दी दोस्तों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही हमें सरकारी नौकरी लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए खुद कहता है, क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1935 का अधिनियम। कहां चले गए थे इतनी देर तुम? सिलेक्शन में बहुत देरी कर दी आने में, यानी अब की बार सिलेक्शन जरूर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो सिलेक्शन अब की बार जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, निम्नलिखित अधिवेशन में से कौन सा अधिवेशन है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर त्रिपुरी अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 113। 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष किन्हें चुना गया? लोकसभा अध्यक्ष किन्हें चुना गया? अभी मैं आपको बता कर आया हूं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें कहता है अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। लीजिए दोस्तों, ये तो थे हमारे यहां पर इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए। और किसी के मन में यह आ रहा है कि सर इतने थोड़ी आएंगे इंडियन पॉलिटी के, तो प्यारे साथियों पीछे वाले पेपर भी आप लगा कर देखिए ना, उनमें आपको कहीं पर राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं इंडियन जियोग्राफी के, कहीं इंडियन हिस्ट्री के, कहीं राजस्थान जियोग्राफी, कहीं राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के, कहीं आपको कंप्यूटर के ज्यादा मिलेंगे।
मिलते हैं ना। तो प्यारे साथियों, हम अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और फिर भी अगर आपके मन में ये चल रहा है ना कि आज वाले में ये क्वेश्चन ज्यादा है, तो प्यारे साथियों मतलब आपने पहले वाले पेपर नहीं लगाए, और पहले वाले पेपर नहीं लगाए तो प्यारे साथियों कोई औचित्य नहीं है। लगा लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है ये जून 2024 का, लेकिन एग्जामिनर को ये देना जरूरी थोड़ी है 23 जून 2024। वो ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन है कि देश के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया। और इसमें थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूज कर सकूं मैं। ये लीजिए, यहां पर कर देता हूं मैं आपको कंफ्यूज। कैसे कंफ्यूज करूंगा देख लीजिए दोस्तों, यहां पर दे देते हैं उदयपुर। क्या दे देते हैं? उदयपुर आपको ऑप्शन में दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, उनको साहित्य शहर नाम दिखाई नहीं देगा, उन्हें तो दिखाई देगा जो जनवरी 2025 में घोषित किए गए रामसर सिटी। जी हां दोस्तों, रामसर सिटी, क्योंकि यही तो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है कि किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला। बस आते ही या तो देखोगे आप इंदौर ऑप्शन में, या देखोगे उदयपुर। इंदौर आपको दिखेगा नहीं, उदयपुर आप ऑप्शन नंबर डी लगा कर आओगे। और ऑप्शन नंबर डी आपको मैं बार बार कहता हूं कि ये तो एकदम डेंजर ऑप्शन है, और डेंजर ऑप्शन है तो मतलब प्यारे साथियों आप नेगेटिव में और जाओगे, ये तो गलत होगा ही होगा, और नेगेटिव में और जाओगे। और पटवार भर्ती परीक्षा 2025 है, कंपटीशन प्यारे साथियों मुश्किल नहीं है इसमें, लेकिन टफ है। जी हां दोस्तों, पॉइंट नंबर के लिए अभ्यर्थी यहां पर लड़ रहे हैं, इतने खतरनाक लेवल की तैयारी चल रही है पटवार एग्जाम के लिए। रियल है दोस्तों, पटवार एग्जाम में सबसे टफ कंपटीशन, मुश्किल नहीं टफ बोलिए दोस्तों, टफ बोलिए, क्योंकि हमें इंग्लिश आती है, अब थोड़ी इंग्लिश आती है, तो टफ बोलिए यहां पर। तो देखिए यहां पर साहित्य शहर पूछा तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड यहां कहां पर है? कोझिकोड केरल में है दोस्तों, कहां पर? केरल में है। और यहां पर प्यारे साथियों साहित्य शहर घोषित किया गया था, लेकिन जनवरी 2025 की मैं बात करूं ना दोस्तों, तो उदयपुर और इंदौर भारत के एकमात्र तो नहीं, भारत के दो ऐसे शहर हैं जो क्या हुए, रामसर सिटी जिन्हें घोषित किया गया, उदयपुर और इंदौर। अब कुछ साथी के मन में आ रहा है मीनार और खिंचन कि सर ये फिर मीनार और खिंचन क्या है? तो प्यारे साथियों ये है रामसर साइट में शामिल होने वाले स्थल है मीनार और खिंचन। मीनार और खिंचन कहां पर है? राजस्थान में है दोस्तों। मीनार उदयपुर में, खिंचन फलोदी में। और इस प्रकार हमारे संपूर्ण भारत की बात करें तो कितनी रामसर साइट हो चुकी है? तो 91 हो चुकी है। और राजस्थान की मैं बात करूं तो कितनी हो चुकी है? 4 हो चुकी है। पहली कौन सी थी? केवलादेव। कब बनी थी? 1981 में बनी थी। दूसरी कौन सी है? सांबर, जो कब बनी थी? 1990 में बनी। और ये 2025 में मीनार और खिंचन है, जून में ही बने हैं दोस्तों। 5 जून की बात है ना, शायद 5 जून की बात है मीनार और खिंचन वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए दोस्तों, इसमें करंट के क्वेश्चन 2024 के जरूर हैं, लेकिन मैं 2024 को 2025 में ले आया। कैसे ले आया? आपने देखा ही होगा दोस्तों, 2025 की ओर बता दिया मैंने साथ की साथ। ये देखिए, विश्व के पहले 3D रॉकेट अग्नि बाण सार्टेड D1 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? अग्निबाण। कौन सी बाण? अग्निबाण दोस्तों, वो भी पहले 3D रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड D1 मिशन का सफल परीक्षण किसने किया? या अग्निकुल कॉस्मोस ने किया, स्काई रूट एयरस्पेस ने किया, एरोस्पेस ने, या DRDO ने किया, या ए और बी दोनों। तो प्यारे साथियों ये ललचा रहा है आपको। कौन ललचा रहा है? ऑप्शन नंबर डी ललचा रहा है। डेंजर ऑप्शन है, ए और बी दोनों नहीं। इसमें राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। देखिए इसमें आपको साफ पता चल रहा है सरकारी नौकरी कौन सा ऑप्शन दिलाएगा और डेंजर ऑप्शन कौन सा है। इस क्वेश्चन में आपको एकदम प्रूफ के साथ पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 कीजिए दोस्तों। अब 2024 नहीं 2025 कर लीजिए, क्या पता 2024 का पूछ ले। क्यों करे, पहले हम पहले 2024 का देखेंगे फिर 2025 का देखेंगे, ताकि हमें यहां पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए 2024 के अनुसार भारत में ने क्रम से कितना वीजा फ्री स्कोर के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो इसका तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ये अब आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना दोस्तों, 2024 इंडेक्स की बात हो रही है। अब आपको याद करना है नवीनतम रैंक आ चुकी है हमारे भारत की स्वतंत्र, कितनी आ चुकी है, स्वतंत्र आ चुके कितने स्कोर के साथ है, ये आ चुकी हमारा स्कोर रहा है अब की बार 59। जी हाँ 59 स्कोर के साथ हम 77वीं रैंक पर आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके अलावा और भी तो इंडेक्स है ना, वो भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक एग्जाम में आ सकता है, भारत की रैंक 151वीं है, 151वीं है। और देखिए खुशहाली रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में यानी खुश कितने अट्ठे, कितने खट्टे अट्ठे बोले तो भारत में 118, अट्ठे यानी 18 यानी 118, खुशहाली में 118 नंबर स्थान पर है। शांति कहां पर है, ओ यानी ऑफिस जाऊंगा 15 को, यानी ये देखिए ओ नहीं, देखिए शांति कब मिलती है दोस्तों, शांति जब पीकर्स होते हैं, पी कितने पे आता है 16 पे, तो 116 आ जाएगा। शांति कितने पर 116 हो जाएगा, कितना 116 हो जाएगा। ग्लोबल फायर वायर इंडेक्स में कितनी है, तो चौथी रैंक हो जाएगी। ग्लोबल फायर वायर ये होता है ना, फायर वायर इंडेक्स में कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी चौथी इंडेक्स है। सतत विकास रिपोर्ट में 99 पहली बार टॉप 100 में आया भारत सतत विकास में दोस्तों। तो सतत विकास रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और भ्रष्टाचार सूचकांक की बात करें, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो 96 पर है हमारा भारत देश दोस्तों। इतनी बातें आपको और पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्या है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की है। तो प्यारे साथियों 2024 के अगर पूछ ले तो मेरे हिसाब से इस प्रकार का क्वेश्चन अब नहीं आएगा 2024 का, 25 का आ सकता है कि 25 में कहां, त्रिनाद में गए हैं दोस्तों, गए हैं ना, त्रिनाद में गए हैं। और कहां कहां पर गए, अब वर्तमान में कहां गए थे, और वहां पर भी गए थे ना, कनाडा में भी गए थे, साइप्रस में गए थे दोस्तों, कनाडा में गए थे, त्रिनाद में भी गए हैं। और कहां पर गए थे दोस्तों, प्रधानमंत्री घूमते ही रहते हैं दोस्तों, कितने की याद करें, अब हम कितने की याद करें, घूमते ही रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए कि सर इतने मत घूमिए, हमें जिक के याद करने में कठिनाई हो रही है। आप इतने पुरस्कार ला रहे हो, कोई पुरस्कार हमें भी तो मिल जाने दो। आप जिक के बढ़ा रहे हो, करंट अफेयर्स आप बढ़ा रहे हो, हम कितना पढ़ें, इस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और हमें कोई पुरस्कार भी नहीं मिल रहा है। हमें भी मिलने दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक यहाँ बात पहुँचा दीजिए ताकि वो अब घूमना कम कर दे और हमारा करंट अफेयर्स कम हो जाए दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 118, भारत के किस महान टेनिस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। किसको शामिल किया गया दोस्तों, किसको शामिल किया गया। देखिए बी और सी दिखते ही आपको क्या लगेगा, ये कर दूं मैं, दिल ललचाएगा दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन। तो यहां पर क्या आएगा, विजय अमृतराज आएगा। क्या आएगा, विजय अमृतराज आएंगे, जिन्हें टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अब एग्जाम में आ सकता है आपको कि विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खिलाड़ी है। कौन से खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हमारा यहां पर है, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी कहां पर बनेगी। तो कहां पर बनेगी दोस्तों, ये हमारी बन जाएगी कहां पर, ऑप्शन नंबर डी रावत भाटा गांधीनगर चित्तौड़गढ़। रावत भाटा गांधीनगर चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर आ जाएगा। अब की बार डेंजर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, राजस्थान सरकार ने हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों हील इन राजस्थान नीति का। तो हील यहां पर एक ऑप्शन और आना चाहिए
क्या आना चाहिए था, लीजिए मैं बनाता हूं। 120 नंबर क्वेश्चन का एक ऑप्शन आना चाहिए था ऐसा। क्या आना चाहिए, रुकिए दोस्तों यहां पर कर देते हैं ऑप्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, आपको भी अच्छा लगेगा ऑप्शन ऐसा बनाने वाला हूं। हील इन स्टेशन, ये लीजिए क्या है ऑप्शन, ये लीजिए ऊंची एडी, ऊंची एडी के संडल, ऊंची एडी के संडल पहनने वालों को दी जाएगी छूट, पहनने वालों को दी जाएगी छूट, बस ये आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। और आप सोचोगे कि तुक्के लगाने होते हैं, वो क्या लगा कर आता है, सबसे बड़ा ऑप्शन देखकर लगाता है तुक्के वाला, तो वो लगा कर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लगा देगा ना कि ऊंची एडी के संडल पहनने वालों को विशेष छूट। हील, हील यानी हील वाले संडल, हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, चिकित्सा और पर्यटन को बढ़ावा देना। देखिए चिकित्सा को बढ़ावा देंगे, हील यानी हील पैर साथियों, हील वाले संडल पहनेंगे, और आप पर्यटन के लिए गए और वहां पर हील वाले संडल पहन के गए तो हील टूट गई दोस्तों, और आप क्या हुए, धड़ाम से नीचे गिर गए, तो किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, यानी चिकित्सक के पास जाओगे। तो इसी का तो ये देखिए उद्देश्य साफ साफ दिखाई दे रहा है, चिकित्सा भी मिलेगी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी अर्थव्यवस्था एकदम से क्या होगी, बढ़ावा मिलेगा अर्थव्यवस्था को। तो हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष वह सदस्य होते हैं। देखिए पहले तो 7 थे दोस्तों, पहले तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में पुनर्गठन के बाद अब वर्तमान में हो गए 10। कितने हो गए, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं आरपीएससी में, और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको इनका पता होना चाहिए कार्यकाल भी। और वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो उत्कल रंजन साहू, उत्कल रंजन साहू, उत्कल रंजन साहू। इनसे पहले कौन थे, कार्यवाहक के रूप में कैलाश चंद मीणा थे ना दोस्तों, और उनसे पहले कौन थे, संजय छोत्रिय थे, संजय छोत्रिय थे दोस्तों। अगर आप कर रहे हो प्यारे साथियों आरपीएससी एग्जाम की साथ साथ में तैयारी, तो ये भी पता होना चाहिए ये कौन से क्रम के हैं, कौन से क्रम के हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उत्कल रंजन साहू क्या थे, डीजीपी थे पहले, तो वर्तमान में डीजीपी कौन बन गए, वर्तमान में डीजीपी कौन बन गए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वर्तमान में डीजीपी कौन है, उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के अध्यक्ष बने, तो कौन से क्रम के बने, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, ये ऑप्शन आए तो ऑप्शन नंबर सी करके आना, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में यहां पर 8 न देकर 10 दे देना तो ऑप्शन नंबर डी करके आना था, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम में कैसे आता है, कि नवीनतम करंट के हिसाब से आता है या पुराने के हिसाब से ही आता है। देखिए क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष होता है क्या, जी हाँ 6 तो होता है, लेकिन साथ में 62 वर्ष और होता है, 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, बस ऐसे देखते ही प्यारे साथियों यहां पर आप कर दोगे, दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, और ये राजस्थान पॉलिटी है ना दोस्तों, राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट करवा रखी है मैंने, रिवीजन करना चाहो ना तो कर लीजिए। राहुल चौधरी सर के जो नोट्स है ना, कलाम कोचिंग क्लास के जो नोट्स है ना, उत्कर्ष कोचिंग क्लास के नोट्स है, उनका एक सार बनाकर मैंने मात्र 14 क्लास में, वो भी कोई घंटे की क्लास नहीं, कोई 40 मिनट के, कोई 50 मिनट के, कोई एक मिल जाए घंटे की, प्यारे साथियों वो बात अलग है। 14 क्लासों में कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी नोट्सों के माध्यम से, नोट्स है जिस प्रकार ये आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है ना, उसी प्रकार नोट्सों के मैंने पीडीएफ बना रखी है और उसको मैंने आपको समझा रखा है दोस्तों। लगा लीजिए क्लास फटाफट, 14 क्लास है, रिवीजन का रिवीजन और तैयारी की तैयारी। क्या है 123 नंबर क्वेश्चन, कि राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता। अध्यक्ष तो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये तो होते हैं दोस्तों विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, ये भी होते हैं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, ये भी होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होते। ये तो किन में होते हैं दोस्तों, ये लोकायुक्त में होते हैं। तो ये यहां पर कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 124 पर क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को
द्वारा निलंबित किया जाता है। देखिए आरपीएससी का जो अध्यक्ष है ना, उसको निलंबित किन के द्वारा किया जाएगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों, जो तुक्के लगा कर आएगा ना, उनका तो ये गलत होगा क्योंकि वो बड़े ऑप्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर आएगा राजस्थान के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी, चुलबुल पांडे जी। ऑप्शन नंबर सी, चुलबुल पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 से, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, सारे आयोग करवा रखे, चाहे सूचना आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, वित्त आयोग हो, चाहे प्यारे साथियों आपका कौन सा आयोग हो, आरपीएससी हो, चाहे आपका महिला आयोग हो, चाहे लोकायुक्त हो, सारे करवा रखे हैं टॉपिक। तो देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। बिना ऑप्शन भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमें याद है दोस्तों, और आपको भी याद है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि आपकी तैयारी शानदार, जानदार और मजेदार चल भी रही है, और है भी दोस्तों। क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर ए हमें कहता है अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, और सरकारी नौकरी आपकी है। तो प्यारे साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान सूचना आयोग के स्थापना हुई थी। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह हमें बताना है दोस्तों। तो बता दीजिए कब हुई थी राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना? तो जून 2004 में हुई थी। क्या जून 2004 या अप्रैल 2006 को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? कौन करता है नियुक्ति? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है? राज्यपाल शामिल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तो नियुक्ति करेगा किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, विपक्ष के नेता जो इनमें समिति में शामिल होते हैं ना, उनकी समिति होती है ये। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, इनकी सिफारिश पर राज्यपाल तो नियुक्ति करता है, शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए दोस्तों, ये देखिए आरबीएससी की पुस्तक से ये पेपर बनाया गया है। और प्यारे साथियों, मैं भी कोई गलत बता दूं ना आंसर, आप कमेंट करके बता देना कि क्वेश्चन नंबर 129, जैसे यही गलत बता दूं मैं, मान लो, तो क्वेश्चन नंबर 129 डैश का निशान लगाया कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। सी आंसर आएगा, इस प्रकार लिख देना ताकि मैं देख लूं क्या आएगा, फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या मेरा आंसर सही है। ठीक है ना? कोई बात नहीं दोस्तों, हमें गलत नहीं करना बस। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 129 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा कौन थे दोस्तों इस समय? तो ग्राम में एकत्रित किया था ना, मैंने तो इस प्रकार याद कर रखा है, धन ग्राम में एकत्रित किया, यानी संग्राम सिंह द्वितीय आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? संग्राम सिंह द्वितीय आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 130 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय रियासत एवं शासकों को सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ शासक है, तो कर दीजिए प्यारे साथियों मिलान, क्योंकि जोड़ियां बनानी तो हमको बड़े अच्छे तरीके से आती है। तो चलिए जोड़ियां हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में। तो देखिए एक तरफ है रियासत, तो जयपुर के कौन थे? जयपुर के तो राम सिंह द्वितीय थे, सिरोही के शिव सिंह थे, धौलपुर के भगवंत सिंह थे, और बीकानेर के सरदार सिंह थे। बीकानेर के सरदार सिंह तो ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता अपने राज्य से बाहर जाकर ही की थी। और बांसवाड़ा के शासक ने तो क्या कहा था दोस्तों कि मैं तो अपने डेथ वारंट पे क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे ना दोस्तों। कौन सी रियासत के? बांसवाड़ा रियासत के थे वो। और यहां पर सबसे पहले
हस्ताक्षर किसने किया और सबसे अंत में किसने किया, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए 2 नंबर आएगा, ए में 2 नंबर आएगा, ए में 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लीजिए यहां पर हमें एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ शासक है। बता दीजिए 1857 की क्रांति, कक्षा 10 की पुस्तक से ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या है क्वेश्चन, हमें बताना है, यह देखिए मिलान करना है। जैसलमेर, 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 जैसलमेर में क्या आएगा दोस्तों, जैसलमेर में हमारा आ जाएगा, जैसलमेर में कौन आ जाएंगे, जैसलमेर में आ जाएंगे हमारे रणजीत सिंह। जैसलमेर में रणजीत सिंह आ जाएंगे, जैसलमेर में रणजीत सिंह हो जाएंगे। फिर देखिए झालावाड़, झालावाड़ में तो कौन आ जाएंगे, झालावाड़ में तो पृथ्वी सिंह है। प्रतापगढ़ में कौन है, प्रतापगढ़ में हमारे यहां पर आ जाएंगे, प्रतापगढ़ में आ जाएंगे हमारे दलपत सिंह। कौन, दलपत सिंह। बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर में उदय सिंह आ जाएंगे, डूंगरपुर में उदय सिंह आ जाएंगे। यानी 1 में 5 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, 1 नहीं 4 नंबर। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, नसीराबाद सैन्य छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी जो विद्रोह के दौरान मारे गए थे, कौन मारे गए थे दोस्तों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबोरी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक छावनियों ने विद्रोह व्यवस्थित कीजिए, यानी यहां पर दे रखा है विद्रोह हमें व्यवस्थित करना है क्रम से। सबसे पहले कहां पर होती है, नसीराबाद यहां में, उसके बाद कहां पर, नीमच, उसके बाद कहां पर होती है, देवली, उसके बाद एरीनपुरा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। चुलबुल पांडे जी, चुलबुल पांडे। क्वेश्चन नंबर 134, देखिए क्वेश्चन ये व्याख्या मैंने पूरी करा रखी है, राजस्थान जीके की तो पूरी व्याख्या मैंने करवा रखी है, इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी करवा नहीं रखी थी, इसलिए व्याख्या बता दी आपको। तो प्यारे साथियों, जो साथी शुरू से जुड़े हुए हैं ना, वो आज एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, रियासत के शासक को शिव सिंह, शिव सिंह कहाँ के ने अंग्रेज व मुगल बादशाह दोनों से मित्रता बनाए रखने, किंतु शिवदान ने महाराजा को केवल अंग्रेजों के साथ देने की सलाह दी थी। कौन से शासक थे, कहाँ के शासक, ये हमें बताना है। तो वो आ जाएगा जयपुर। तो जयपुर रियासत के शासकों को शिव सिंह ने, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, कवि गिरवरदान ने, कवि गिरवरदान ने के युद्ध के संबंध में दोहे लिखे, कौन से युद्ध के दोहे लिखे हैं दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अव्वा के युद्ध के, और ये क्वेश्चन आपको कक्षा 10th की पुस्तक में मिल जाएगा। 10th की पुस्तक भी मैंने करवा रखी है, जाकर क्लास भी देख, नहीं 9th की पुस्तक, कौन सी, 9th की पुस्तक में, सॉरी दोस्तों, 1857 की क्रांति, ये तो 9th की पुस्तक में, 9th की पुस्तक में, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, अंग्रेज चार्ल्स क्लीवलैंड, क्या है, अंग्रेज चार्ल्स क्लीवलैंड ने क्रांतिकारी को जेल में अमानुषिक यातनाएं दी थी। किनको दी थी दोस्तों, ये दी थी प्रताप सिंह बारट को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बरेली जेल, बरेली जेल। क्वेश्चन नंबर 137, कालीबाई डूंगरपुर, कालीबाई का संबंध डूंगरपुर जिले से कौन से कांड से है, रास्तापाल हत्याकांड से। और के समय सही शिक्षक की जान बचाई, कौन थी शिक्षक है जिनकी जान बचाई थी दोस्तों। देखिए, गुरु के लिए चेले क्या क्या किया करते थे। अब वर्तमान में देखिए दोस्तों, अभी प्रिंसिपल को गोली मारी है, अभी आई थी शायद, पीछे खबर आई थी, प्रिंसिपल को किया, बाल काटने के लिए बोला था शायद, और प्रिंसिपल को गोली मार दी। तो मैं तो आपको कुछ नहीं बोलूंगा, क्या पता आप सोच लो कि ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम सर है, उनको हाँ सल्टा देते हैं। नहीं जी, हम तो नहीं बोलेंगे कुछ भी। तो देखिए, सेंगाबाई आएगा इसका आंसर, या नानाबाई खाट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, नानाबाई खाट आएगा या सेंगाबाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 137 में सेंगाबाई आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कालीबाई ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए से शिक्षक की जान बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास शारदा ने सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। तो कौन सा था दोस्तों, वो था हमारा कौन सा, इलाहाबाद। कौन सा था, इलाहाबाद का था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139,
क्या है, राजस्थान सेवा संघ की राजपुताना में कहां कहां शाखाएं खोली गई थी, कहां कहां पर खोली गई। बड़ा शानदार क्वेश्चन है जी, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139 बूंदी में भी थी, जयपुर में, जोधपुर में, सिक्कर, खेतड़ी, कोटा, सभी जगह थी दोस्तों। यानी 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। जी हाँ दोस्तों, जयकारा लगा दीजिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। डेंजर ऑप्शन करके भी सिलेक्शन लेना चाहे कैसे भी हो, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 क्या है, रियासत में असहयोग आंदोलन का समर्थन एवं अनुमोदन हेतु विशाल सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों। इस कारण अब्दुल रहीम, सैयद जबूर मियां, इस्लाम मियां को क्या किया लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो प्यारे साथियों कहां से थे, आपको देखकर नहीं लग रहा था क्या, मियां रहीम, तो ये आ जाएंगे टोंक से आ जाएंगे, एकमात्र मुस्लिम रियासत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है, क्वेश्चन नंबर 141 हमारा एकीकरण से संबंधित है। तो एकीकरण की ट्रिक तो आपको सारों को याद होगी ना। सबसे पहले तारीख क्या थी, 18 25 18 30 15 26, 30 15 26 याद करवा रखा है एकीकरण टॉपिक आपको अच्छे तरीके से। फिर आता है मामा अम्मा, मंजन करो, आगे करो आ जाएगा 26। फिर आ जाएगा कितने, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट हमारा आ ही जाएगा 1 नवंबर 1956 वाला, मामा अम्मा मंजन करो। 3 48 चलेंगे, पहले 2 49 होगा, 1 50 होगा और 1 56 हो जाएगा। और यहां पर प्रधानमंत्री शोभा के गले में मणिक का हीरा, ये ट्रिक है दोस्तों। शोभा यानी शोभाराम कुमावत के गले में यानी गोकुल लाल आचार्य, मणिक यानी माणिक्य लाल वर्मा, हीरा यानी हीरा लाल शास्त्री। उद्घाटन करता गोड की जय बोलो यानी गोड एनवी गोडगिल पहले में और दूसरे में उद्घाटन करता थे। 2 बार आए ना गोड की, तो जय यानी जवाहरलाल नेहरू तीसरे चरण में उद्घाटन करता थे। जय बोलो यानी फिर वल्लभ भाई पटेल चौथे में आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और उबी भूमा उदय सिंह, भीम सिंह, उबी भोपाल सिंह और मान सिंह आ जाएंगे, राज प्रमुख हो जाएंगे। उबी भूमा, गणेश आ जाएंगे पहले में, गणेश आ जाएंगे इस प्रकार, और उसके बाद भीम सिंह भी आएंगे, गणेश आएंगे, भीम आएंगे, ये आ जाएंगे हमारे उपराज प्रमुख हो जाएंगे। राजधानी पहले अलवर फिर कोटा, यानी इस प्रकार आपको यह भी पता होना चाहिए। जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था ना दोस्तों, ये सारी होने चाहिए। रियासत कितनी थी, एकीकरण में रियासतें 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा वाला था। 3 ठिकाने कौन थे, निकला राह पर, ये ट्रिक है, राह पर ये क्या है सर, निकला राह पर 3 ही तो ठिकाने थे दोस्तों। रुकिए, निकला राह पर यानी नीरा, ये देखिए निकला राह पर इस प्रकार लिखा है आपने, निकला राह पर यानी नीमराणा के राजेंद्र सिंह यहाँ पर, और कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह और लावा के प्रताप सिंह यहाँ के क्या थे प्यारे साथियों, शासक थे जिन्होंने यहाँ पर एकीकरण के समय शासक थे। हमें पूछा गया राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 यानी दूसरे चरण की बात हो रही है, में शामिल रियासत थी, कौन सी थी, बाबू झाड़ू किक्को प्रसाटो। जी हाँ दोस्तों, पूरा टॉपिक करवा रखा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 142 क्या है, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह की मांग के अनुसार प्रीवी पर से राशि दी गई थी, कितनी दी गई थी दोस्तों, कितनी दी गई थी ये हमें बताना है। तो देखिए 10 लाख प्रीवियर्स ठीक है, 5 लाख राज प्रमुख पद का भत्ता ठीक है जी। देखिए कितने रुपए, 5 लाख रुपए मेवाड़ में धार्मिक कार्यों खर्चे, तो बिल्कुल सही है। 20 लाख प्रीवियर्स, देखिए ये सही हो गया तो ये गलत अपने आप ही हो गया, यानी जहां 3 4 7 में वो तो आएगा नहीं, तो ये नहीं आएगा। इसमें 3 1 देर का है, हमने तो 2 भी सही कर रखा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, क्या है, एकीकरण के चरण की बात करनी है। तो उबी भूमा अभी बताया, उबी भूमा यानी प्रथम चरण में उदय सिंह आ जाएंगे, फिर उबी भूमा ये लीजिए। चौथा चरण गलत हो गया दोस्तों, चौथा चरण माणिक्य लाल वर्मा थोड़ी थे दोस्तों, माणिक्य लाल वर्मा नहीं थे, मान सिंह आएंगे यहाँ पर, क्या आएंगे, मान सिंह आ जाएंगे, यानी 4 नंबर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
चित्रकार हमें दे रखे हैं कि चित्रकार नारायण छज्जू कृपाराम का संबंध किस से है, ये हमें बताना है। छज्जू कृपाराम नारायण का संबंध किस से है दोस्तों, ये हो जाएंगे घाणेराव ठिकाने से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। घाणेराव रिया जूनिया मारवाड़ शैली के ठिकाने थे, मारवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 145। चित्र शैली है, संरक्षण करता है, आपको करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 10 की पुस्तक से देवगढ़ यानी श्रीधर अदारे, देव हमारे घर पर पधारे थे। किशनगढ़ से एरिक डिक्सन है, बिल्कुल सही है। कोट्टा बूंदी से WG आर्चर है और मेवाड़ से RK विशिष्ट है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 बाबा जी थारी जय जयकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 145 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने पहले जो मॉडल पेपर थे ना वो लगा लीजिए दोस्तों, वो लगा रखें, इसलिए आसान लग रहे हैं हमें, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर रखे हैं 2025 तक, चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, कला संस्कृति हो, इतिहास हो, कर रखे हैं। राजस्थान पॉलिटी हमने कर रखी है, कंप्यूटर हमने कर रखा है दोस्तों, कंप्यूटर हमने कर रखा है। और क्या रह गया दोस्तों, हिंदी हमने कर रखी है पहले, वो पुरानी हो गई वो बात अलग है दोस्तों, लेकिन कर तो रखी है ना। 2024 तक कर रखी है हमने, बाद में 2025 में तो नहीं की। 2024 तक जितने क्वेश्चन आए वो हिंदी के हमने कर रखे हैं। तो प्यारे साथियों हिंदी आप कर रहे हो, इंग्लिश तो प्यारे साथियों मुझे ही कमाती है, क्या बोलूं। हिंदी आप कर रहे हो, कंप्यूटर आप कर रहे हो, राजस्थान जीके, इंडिया जीके आप कर रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी आपको करवा रखी है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री आपको नहीं करवा रखी, इंडियन पॉलिटी आपको नहीं करवा रखी, वो आपको याद होगी दोस्तों। तो देखिए लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ, ये भी आपको करवा रखा है कक्षा 10 वाली पुस्तक में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर चुलबुल पांडे सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 सिंहासन बत्तीसी पृथ्वीराज सिंह गीता अमर सिंह राठौड़ किससे संबंधित है, किस खेल से है, तो कठपुतली से हो जाएंगे। किससे, कठपुतली कौन सी लकड़ी से, अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। नट जाति के लोग कठपुतली नृत्य करवाने में सिद्धस्त हैं। कावड़ तो प्यारे साथियों ये क्या होता है, कावड़ अब वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। कावड़े चलता फिरता मंदिर इसे कहा जाता है, चलता फिरता मंदिर इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 148 हमें बताना है ओदक दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ओदक दुर्ग जल दुर्ग है, और जल दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन आएगी, एक तो गाय आएगी, एक भैंस आएगी और एक शेर आएगा, क्योंकि वो जल में ही रहते हैं। सर ये क्या है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो गाय से गागरोन दुर्ग है, भैंस से भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, और से शेरगढ़ वाला किला 12 वाला जिसे कोसावर्धन का किला कहा जाता है। तो एक नंबर तो सही है। धानवन दुर्ग में मरुभूमि का दुर्ग है, बिल्कुल सही है। मरुस्थल में जैसलमेर वाला आ जाएगा। एरण कांटों व पत्थरों से घिरा दुर्ग होता है, एरण दुर्ग कांटों और पत्थर से घिरा, बिल्कुल सही है जी। और पारीख ख आ गया यानी खाई आएगा इसमें, ये लीजिए खाई, ये भी सही है। और पारीद दय आ गया, दीवार आएगा, ये लीजिए दीवार, ये भी सही है। यानी 500 के 500 सही है। 1 2 3 4 5 यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, यहां पर दर्शनीय स्थल हमें बताने, बिचला महल है जी, श्रृंगार महल, श्रृंगार चौकी है जी, श्रृंगार चौकी भी है। चामुंडा माता मंदिर है जी, मुरली मनोहर मंदिर ये भी है जी। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पर, ये तो पता है ना, जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में। और आनंद घन मंदिर ये भी सही है दोस्तों। यानी 1 2 3 4 5 हर हर महादेव बोल दीजिए अब की बार तो, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। और महादेव का नाम लिया और महादेव ना आए दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता। सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, तो महादेव तो आएंगे ना दोस्तों। देखिए 10वीं सदी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित है सूर्य मंदिर, जो शहर का मनोहारी मंदिर है। कौन से शहर में, जिसका शिखर कोणार्क सूर्य के समान प्रतीत होता है। क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, जिसका शिखर कोणार्क सूर्य के समान प्रतीत होता है, वो मंदिर कौन सा है, किसको समर्पित है, कौन सी शताब्दी में बना था, कितना फुट ऊंचा है, जिसे पद्मनाभ भी कहते हैं, वो कौन सा है दोस्तों। एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन
हजारों क्वेश्चन ही बना लो दोस्तों, एक दो नहीं हजारों ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झालरा पाटन है, जिसे घंटियों का शहर कहते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का जो क्षेत्र कहा जाता है झालरा पाटन है, झालावाड़ है। और झालावाड़ में प्यारे साथियों वर्तमान में एक घटना घटी है गंभीर स्कूल वाली दोस्तों, बड़ा ही यहां पर दुखद घटना है ये तो झालावाड़ वाली। तो चलिए दोस्तों, आज हमने यहां पर 150 क्वेश्चन कर लिए, यानी हमने एक और मॉडल पेपर कर लिया। ये है इसकी आंसर की, यहां से आप आंसर देख सकते हो दोस्तों। तो देखिए, पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हमने 16 मॉडल पेपर कर लिए, जिसमें हमने कलाम के माइनर टेस्ट लगभग 4 किए हैं शायद मेरे हिसाब से, 2 हमने क्या किए हैं मेजर टेस्ट किए हैं, 2 ही हमने फाइनल टेस्ट किए हैं ना, और 4 2 6 2 8 है, 8 हो गए। और 8 हमारे मेरे हिसाब से ये हो गए कौन से, CCI कोचिंग वाले। इतने हमने मॉडल पेपर कर लिए दोस्तों। अगर आप क्लास लगाना चाहते हो तो दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर क्लास आप देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के जब हमारे 10 दिन बचेंगे ना, कंप्लीट सिलेबस पर आने वाले हैं। कौन सी क्लास के आएंगे वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कंप्लीट आएंगे, चाहे वो क्वालिटी के हो, चाहे उत्कर्ष के हो, चाहे कलाम कोचिंग क्लासेज के हो। आएंगे किसके ये पता नहीं, मेरे पास जिसके भी आएंगे उसके मैं आपको करा दूंगा दोस्तों। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।